हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड कॉमिक्स में, चाचा चौधरी की एक और कॉमिक्स में जिसका नाम है द ग्रेट किडनैपिंग। चाचा चौधरी द ग्रेट किडनैपिंग। खच्चू, आजकल हर तरफ खुशामद का बोलबाला है। हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है। लोग अपनी तारीफ सुनते हुए ऐसे मस्त हो जाते हैं जैसे कोई संगीत से। इसका एक फ़ायदा भी है, तुम जाकर उस आदमी की तारीफ करो। जब वह मस्त होगा तब पीछे से मैं उसकी जेब काट लूँगा। सेठ जी, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लगते हैं। सो तो हुई। आपकी शानो शौकत कमाल है। यही मौका है। यह आदमी अमीर नहीं, इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है। मैं हूँ अमीर आदमी, अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड से करते हैं। हा 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 हा। चाचा जी, टेररिस्टों ने मिनिस्टर को किडनैप कर लिया है और उसके बदले में खूंखार कैदी गोगन की रिहाई मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर मोजा, ट्रक में बैठो, मुझे कैदी के पास ले चलो। अगर टेररिस्टों की मांग मान ली तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। दरवाज़ा खोलो। गोगन, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चाचा जी, हम ये गलत कदम उठा रहे हैं। मिनिस्टर को बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। हमारे आदमी को भेजो। अगर उसके बाद भी तुमने मिनिस्टर साहब को आज़ाद नहीं किया तो क्या हम पर यकीन नहीं? यही बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तब तो ये डेडलॉक बना रहेगा। दोनों के बीच में एक पेड़ है। उधर से तुम बढ़ो, इधर से हम चलते हैं। सेंटर में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो। गोगन, चले आओ। तभी चमगादड़ों, खटखट आओ किलेम। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो मैं इनकी गर्दनें मरोड़ दूंगा। सर, आप आज़ाद हैं। चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। इनको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। सर, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाइए। धन्यवाद चाचा चौधरी। दुनिया की कीमती दुनिया का कीमती मोती साबू इतनी तेज रफ्तार से कैसे जा रहा है? वह पानी में डुबकी मार रहा है। वह समुद्र में कहाँ गायब हो गया? वह बाहर आ गया। साबू, अब घर चलें? चाचा जी, अभी मुझे और सवारी करने दो। अच्छा, तो वह वेल मछली पर सैर सपाटा कर रहा है। छपाक! ओ, वेल ने साबू को उछाल दिया। ओ, मैं जमीन पर गिरा। चाचा जी, देखिए समुद्र तल से मुझे क्या मिला। वह सीप है, उसे खोलो। सीप के अंदर से एक बड़ा चमकदार मोती निकला। हमें किसी के पास जाना होगा जो मोती की सही कीमत आंक सके। मैं एक जौहरी को जानता हूँ। रूबी राम शहर का प्रतिष्ठित ज्वेलर है। आओ चाचा चौधरी, ज़रा बताइए ये पल कितने का होगा? यह नाचीज़ आपको कहाँ से मिली? यह दुनिया का सबसे कीमती अरबों रुपए का है। ओह, वह बेहोश हो गया। मुझे उस मोती की कीमत एकदम से नहीं बतानी चाहिए थी। उसे होश में लाओ। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, लीजिए अपना पर्ल। चाचा जी, उस जौहरी ने मोती के बारे में क्या कहा? साबू, क्या तुम अपने होश उड़ाना चाहते हो? ओह, आगे ब्लॉक्ड। हमारी कोई अमूल पल चाहिए। वह उसे अपने हार में पिरोएंगी। वह मोती ऊपर वाले के पास है। चलो नीचे उतरो और वो मुझे दो। हो हुआ, लो उसे। हो, मरने से सब डरते हैं। आई, ठप। उनको मार गिराओ और मोती छीन लो। ओ, लंबू को ये सबक सिखाएगा। आ! साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। कॉकरोच, थड़ाक, उफ। टावर भागो। कोइन भाग गई। इस कीमती मोती का क्या किया जाए? इसे म्यूजियम को दे देते हैं ताकि लोग इसे देखें। महंगी चीज़ भी मुसीबत बन जाती है। अगली कहानी, नोक झोंक। आज का मेरा राशिफल बताना। भविष्यवाणी, आज तुम्हारे साथ एक शुभ घटना होगी। और तुम्हारे बारे में क्या है? लिखा है आज मेरा नुकसान होगा। सही बताया है। आज मैं नया नेकलेस खरीदूंगा और तुम उसका बिल दोगे। ट्रिन। ठीक है मिस्टर स्मिथ, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। बिनी, मुझे एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका आमंत्रित किया गया है। यहाँ वहाँ मुझे एक महीना रुकना होगा। मेरे पीछे से घर का ख्याल रखना। मेरे पीछे से साबू और रॉकेट तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन तुम पीछे से फिजूल खर्ची मत करना। एक महीने बाद चाचा चौधरी लौटे। मैं आ गया। आपका स्वागत है। मेम साहब, मेम साहब, ये 2 किलो है। ठीक से तौलो। बिनी, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकती, फिर भी मेरे पीछे तुमने इंग्लिश का अखबार बंद नहीं किया। इसके बदले तुम हिंदी का अखबार ले लेती। एक महीने के पेपर के रुपए बर्बाद हो गए। फ़ायदा किया है। अंग्रेजी पेपर के पृष्ठ हिंदी से ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी रद्दी के पैसे ज़्यादा आते हैं। रात को क्या डिनर तैयार है? 2 घंटे इंतज़ार करना होगा। यह टाइम मेरे फेवरेट सीरियलों का है। पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओह, लाइट चली गई।
बोर हो रही हूँ, अब क्या करूँ? तुम डिनर बना लो, हो सकता है जब तक खाना बने तब तक लाइट भी आ जाए। कमबख्त, लाइट को भी इसी वक्त जाना था। वाह, खाना जायकेदार था। मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा डिनर खत्म होते ही लाइट आ गई? सॉरी बिनी, भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए मैंने ही मेन स्विच ऑफ कर दिया था। अगली कहानी क्लीन बोल्ड। सराट धड़ाक। सोंजा, परेशान क्यों हो? मैं अंगारा को आउट नहीं कर पा रहा। बॉल मुझे दो, मैं उसे स्पिन बॉल फेंकूंगा। स्विश, धड़ाक, आउट। जितने गुस्से में वह, मुझे लगता है उसकी तूफानी डिलीवरी मेरा बैट तोड़ देगी। गुस्से से बुद्धि मारी जाती है। वह एकाग्रता खो देगा और बॉल झटक जाएगी। मुझे बाउंड्री लाइन से दौड़कर शुरू करनी चाहिए ताकि वह फास्टेस्ट डिलीवरी हो। सराट, जिप, ओ, 4 रन। उफ, वह अपने आप को क्रिकेट का रुस्तम समझता था। अगली कहानी लालच। यह समारोह प्रसिद्ध लेखक कल्लम दास जी के सम्मान में रखा गया है। उन्हें उनके उपन्यास रानी रूपमती के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही एक मशहूर टीवी कंपनी ने उनके उपन्यास पर सीरियल बनाने के लिए 1 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। वाह। श्री कलम दास मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्हें मुबारकबाद देकर आता हूँ। एक बुके ले जाना चाहिए। कलम दास का घर। आहा, कहानी का नया प्लॉट दिमाग में आया है। वह घर पर ही हैं। दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तुम्हारे नावल पर टीवी सीरियल बनेगा। 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का क्या करोगे? इस रुपए को बेसहारा और मजबूर लोगों की मदद में लगाऊंगा। तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ तो दो। मशहूर इंसान का ऑटोग्राफ रखना गौरव की बात है। मेरा पेन मेरे चश्मे के कवर में रहता है। थैंक्स, अब चलता हूँ, बाय। 1 हफ्ते बाद। टीवी के साथ चिपके रहते हो, बैठकर मेरे साथ गपशप क्यों नहीं करते? यह न्यूज़ का टाइम है। मशहूर लेखक कलमदास की हार्ट अटैक से मौत। उन्होंने अपना 1 करोड़ रुपया अपने भतीजे के नाम कर दिया था। कुछ गड़बड़ है। इंस्पेक्टर मोजा, मैं तुमसे कलमदास के बारे में बात करना चाहता हूँ। चाचा जी, आपने बुलाया था? इंस्पेक्टर, कलमदास का केस रीओपन करो। अगर आप कहते हैं तो उनके भतीजे के पास चलते हैं। हाँ, सुराग वहीं है। कलमदास के घर। क्या तुम कलमदास के भतीजे हो? बिल्कुल, उनके 1 करोड़ का एकमात्र वारिस। मेरा दोस्त कलमदास तो करोड़ रुपया चैरिटी में देना चाहता था। मेरे पास मेरे चाचा का बिल है, चाचा की बिल है। उन्होंने सब कुछ मेरे नाम किया है। ये नकली है। सबूत? मेरे दोस्त कलमदास को एक अजीब आदत थी। वह हमेशा अपने दस्तखत हरे रंग के बॉल पेन से करता था, जबकि ये साइन तो नीले हैं। मेरे पास उसके ऑटोग्राफ है। हो सकता है उनके पेन का रिफिल ख़त्म हो गया हो। नहीं, इंसान अपनी आदत नहीं बदलता। उसका ये खास हरा पेन उसके चश्मे के कवर में रहता था। अगर उनके चश्मे का कवर चेक करें तो पता चल जाएगा कि उनकी पेन में रिफिल है या नहीं। इंस्पेक्टर मोजा, आओ, वह कवर ढूंढते हैं। ठीक है, उनके स्टडी रूम में देखा जाए। वह रहा उसके चश्मे का कवर। किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाने चाहे होंगे, इसलिए उसने चश्मे का कवर अलमारी के नीचे खिसका दिया। हाँ, मौत के वक्त उन्होंने चश्मा नहीं पहना था। इस बॉल पेन में हरा रिफिल मौजूद है। उनकी हत्या करने के बाद विल पर उनके नकली हस्ताक्षर किए गए। आगे का सच तो पुलिस उगलवा लेगी। चलो बड़े घर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अगली कहानी चाचा चौधरी आगरा में। रात को आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं। शहर में शांति है, थोड़ी चहलकदमी की जाए। लाला जी, देर रात तक क्यों जाग रहे हो? अंदर मेरी पत्नी जाग रही है इसलिए। क्या तुम्हारी पत्नी को नींद न आने की बीमारी है? नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है। वह मेरे लिए जाग रही है। तुम बड़े खुशनसीब पति हो। नहीं, वह इसलिए जाग रही है कि देर रात को घर आने पर वो मुझे पकड़े और डांटे। दूसरे दिन, यह शहर का मशहूर रेस्तरा है, तो यहीं कुछ खाएं। फूड इज़ गुड, तभी इस रेस्तरा की सारे शहर में चेन ब्रांचेस फैली हैं। फास्ट फूड चेन का मालिक रतन रतन। हमारा मुनाफा कितना हुआ है? सर, 200 करोड़ 50 लाख रुपए। ट्रिन, किसका फ़ोन आ गया? मैं कूका बाल बोल रहा हूँ। अपनी रक्षा के लिए तो मैं 20 करोड़ रुपया देना होगा। मुझे किससे खतरा है? कूका डॉन से। पैसे ना देने पर हम तुम्हें मार देंगे। इस कूका से तुम्हारी कूका रक्षा करेगा। रकम कुछ कम करो। रतन रतन, पैसा कम करने का मतलब है कि अगर 5 करोड़ कम ले लेंगे तो तुम्हारी टांगें काट देंगे। 10 करोड़ कम लेंगे तो तुम्हारे हाथ भी अलग कर देंगे। नहीं, मैं अपाहिज बनकर जीना नहीं चाहता। रोबा, जाओ और पैसे लेने के बाद उसे गोली मार दो। चलो, वसूली करनी है। यह सारे बॉक्स करेंसी नोटों से भरे हैं।
यह काम कितनी आसानी से हो गया। कोका बॉल, पूरा पैसा हम ले आए। कुछ ही दिनों में मेरे पास अपार संपत्ति इकट्ठी हो गई। अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इतिहास में मेरा नाम हो। बुरे काम करने से नाम नहीं होता, होता है रोबा। क्या रावण मशहूर नहीं हुआ? मैं ताजमहल को गिराने जा रहा हूँ। उसे बनवाया किसने? बादशाह शाहजहां ने। और जब ये पूछा जाएगा कि उसे गिराया किसने, तब मेरा नाम लिया जाएगा। हा हा। मगर वह अजीम इमारत गिराई कैसे जा सकती है? आओ, मैं कंप्यूटर पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं आरडीएक्स से भरा ट्रक उस इमारत से टकरा दूंगा। भयंकर विस्फोट के बाद ताजमहल का जो कुछ बचेगा वह कंकड़ों का ढेर होगा। एकाएक उठकर कहाँ चल दिए? आगरा। बिनी, मैं मजाक में कहती थी कि उसको उसको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, मगर वह तो सचमुच के लिए जहाँ जा रहा है। साबू, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, विश्व के 7 अजूबों में से एक। तब तो उसे जाकर देखना चाहिए। हम इसलिए वहाँ जा रहे हैं। असुविधा के लिए क्षमा करें महोदय। चाचा जी, आपके आने से सुरक्षा और मजबूत होगी। फिर भी तुम अपना कर्तव्य निभाओ। हा हा, मैं आरडीएक्स से भरा ट्रक ताजमहल पर दे मारूंगा। वह मुझे रुकने के लिए इशारा कर रहा है? वह स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ओह, वह सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस गया। यह इमारत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। जान बचाओ। साबू, उस पागल कह रहा था ताजमहल को हिट करके उसे ध्वस्त करने का है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल कर मार डालूंगा। हु हुबा। क्रैक। ट्रक में बारूद भरा है। अगर तुम हटे नहीं तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। थाम आओ। कॉकरोच जाओ। साबू, ट्रक में बारूद है, उसका रुख मोड़ो। स्टीयरिंग व्हील हाथ में आ गई। टाइम से मैं ट्रक की दिशा बदलने में कामयाब हुआ। यह यमुना नदी में गिरने जा रहा है। छपाक। कुम। फिक्र ना करो कुका बॉल, तुम्हारा नाम अब भी इतिहास में लिखा जाएगा, सबसे लंबी जेल भुगतने वालों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।